तो आप वैसे क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुए या हिंदू या किसी और धर्म से आते मैं हैं? सर क्रिश्चियन फैमिली से पैदा नहीं हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। अच्छा, और मैं कन्वर्ट हुआ हूँ आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ जी। क्यों आप कन्वर्ट हुए? आप मेरी आपका क्या लालच था? मेरे एक जीवन की गवाही है बहुत बड़ी। अच्छा बताएं। और मेरे जीवन की गवाही है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता था शुरू से। ठीक है। और मैं 8वें दिन अपने जिम में ब्लेड मार के काली को खून चढ़ाता था। अच्छा। और बहुत पूजा पाठ करता था। 8वें दिन क्या करते थे? संडे के दिन मैं काली को, काली माता को खून चढ़ाता था अपनी जिम में ब्लेड मार के। अच्छा। भेंट देता था, जोत पे चढ़ाता था। अच्छा। और मैं पूजा पाठ बहुत जिम करता में था। ब्लेड मार के? जीभ अपनी जीभ? अच्छा, जीभ पे ब्लेड मार के। ओके। जीभ पर ब्लेड मारकर तब मैं खून चढ़ाता था उस जोत पर। अच्छा। और मैं पूजा पाठ करता था। बहुत ज्यादा करता था, मगर मेरे पेट में दर्द होता था। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें पथरी बताई। ठीक है। और पथरी निकली सर 250 ग्राम की मेरे पेट के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला बचेगा नहीं, मगर नहीं। हाँ, मगर परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मगर वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे बचाया। फिर उसके बाद में मैं फिर भी पूजा पाठ बहुत करता रहा। और मेरे क्या हुआ कि दोनों किडनियों में खराब हो गई। एक किडनी तो पूरी खराब हो गई और दूसरी में भी गलाब हो गया, जिसमें कि 1.5 इंच का जख्म हो चुका था। एक किडनी निकाल दी गई, मेरे 2 ऑपरेशन बड़े हो रहे हैं। और एक किडनी निकाल दी गई, एक ही किडनी थी। डॉक्टर ने बोला अगर ये दूसरी किडनी 17 दिन के अंदर नहीं पड़ी तो ये कभी भी जानवर की मौत मर सकता है। और आज से 20 साल पहले सर पैसे की अहमियत आप समझ सकते हैं। और हमारे पास में 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए नहीं था कि हम ऑपरेशन फिर कराएं और फिर से हम किडनी डलवाएं। और ना ही कोई हमारे गेस्टों में था कि कोई हमारी हेल्प कर सकता था। तो हमने सोचा भी तो मरना है, मतलब रिश्तेदारी में भी कोई नहीं कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता था सर इतने पैसे की मदद। हाँ। तो हमने सोचा अब तो कोई है नहीं, अब तो मरना है। तो मैं बड़ा परेशानी में बाहर बैठा हुआ था और एक बहन आई और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और उसने कहा कि भैया आप परमेश्वर पे विश्वास करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने बोला क्या आशीष देगा परमेश्वर? तो उन्होंने बोला जो भी आपको चाहिए वो देगा परमेश्वर, मांगना। तो मैंने बोला मुझे जिंदगी चाहिए, मैं मरने वाला हूँ, क्या परमेश्वर देंगे? उन्होंने बोला हाँ भैया देंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे अगर आप बीमार हैं तो। मैंने उनको सारी डिटेल बताई दोबारा से। तो उन्होंने बोला भैया आप विश्वास करिए। तो मैंने बोला अगर यीशु मसीह सबको चंगा कर सकता है तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की दुकान बंद हो जानी चाहिए, यीशु मसीह सबको चंगा कर देंगे। तो उन्होंने एक बात बोली, भैया देखिए वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं और परमेश्वर का काम परमेश्वर करते हैं। और ये बात मेरे दिल को छू गई। और उसी दिन से मैं चर्च में जाने लगा। और पादरी साहब ने बोला जिसकी जो प्रॉब्लम हो वहाँ दर्द जो भी प्रॉब्लम है अपना हाथ रख लें। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा के किडनी पे रख लिया। उस दिन से लेकर आज मुझे 20 साल प्रभु में हो गई है। ना तो मेरी किडनी चेंज हुई है ना निकली है। और मेरे बड़े 2 ऑपरेशन भी हो रहे हैं। देखिए ये सबूत के साथ है। कोई यहाँ पर 2 बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। ये काय के ऑपरेशन हुए आपके? ये पहला मेरा पथरी थी। दूसरा मेरी किडनी निकाली गई। अच्छा। जो खराब हो गई थी। ओके, हाथ उठाइए। ओके, देख सकते हैं आप। तो ये कोई बंडल नहीं है, किडनी निकाली गई। और उसके बाद में मैंने जब मेरे दर्द बंद हो गया तो मैंने सोचा दर्द कैसे बंद हो सकता है मेरे। और मैंने कुछ समय के बाद में मैं रजिस्टर में टिक मारता था कि 17 दिन में तो मरना ही है, मगर बराबर चर्च जाता था। और जब मैंने देखा कि मैं मर ना जाऊं तो मैं देख लूं कितना समय हो गया। और जब मैंने वो टिक गिनी तो 90 टिक हो चुकी थी। और मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, ना प्रार्थना करनी आती थी ना कुछ आता था, मगर मैं हालेलुया हालेलुया बोलने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने आज तक वो मेरी जिंदगी में 17 दिन नहीं आने दिए जहाँ की मुझे 17 दिन में मरना था। 17 दिन डॉक्टर ने बोले थे? हाँ जी। और 90 तक टिक लगा दिए थे? मैं 90 तक टिक मारता गया। आज 20 साल हो गया। प्रभु ने मुझे सलामत रखा। यीशु मसीह जीवित है, ये याद रखना। और वो कुछ भी कर सकते हैं। जी बोले। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और मैंने 3 मशीनों पे अलग अलग अल्ट्रासाउंड कराया, मगर वो नॉर्मल आए। तो मैं पहले अल्ट्रासाउंड कराने पे सोचने लगा हो सकता है कि झूठी रिपोर्ट हो। दूसरे पे कराया तो वो उसमें भी नॉर्मल आई। फिर मैंने संगम बिहार जाके कराया दिल्ली में, तो उन्होंने बोला नॉर्मल रिपोर्ट है, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है? तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और कुछ नहीं आता था मुझे। और मैंने एक निर्णय लिया, मैं जिंदा रहूं या मरूं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं सेवा करूंगा। और कबाड़ा बीन बीन कर सेवकाई शुरू की और आज भी वही काम में
कर रहा हूँ। प्रभु आपको बहुत बढ़ाने आ रही है यीशु के नाम में। तो इसीलिए लोग यीशु के दीवाने हैं, क्योंकि प्रभु असंभव को संभव करते हैं। वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे और कैसे प्रभु ने वहां से निकाला। इसलिए स्ट्रगल्स हैं, झूठे एलिगेशंस हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, इसीलिए वो फिर भी अपने जज्बे में बने हुए हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो यूपी की सरकार है, इंडिया की गवर्नमेंट है, या कोई भी बजरंग दल है या आरएसएस है, आप सता रहे हो मसीहों को या एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मिक आंखें खोलो और एक बार उस यीशु को पुकारो और पूछ तो लो, कहीं आप ही तो सच्चे प्रभु नहीं है, कहीं आपके खिलाफ तो हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे आपके खिलाफ करके या आपके लोगों को सताकर। इसलिए अगर वो कुछ भी नहीं है यीशु तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सच्चे प्रभु हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सच्चे परमेश्वर की खिलाफत करके।